नोट करिएगा, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करा जा सकता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है, वो करंट, किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं, वो उसको डिटेक्ट करता है। डिफ्लेक्शन आ जाता है गैल्वेनोमीटर में, और उस डिफ्लेक्शन से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। लेकिन क्या हम उस गैल्वेनोमीटर में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं कि उन चेंजेस से वो गैल्वेनोमीटर ही एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, या वो गैल्वेनोमीटर ही वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए? किया जा सकता है। आप नोट करें, एन एमीटर इज अ डिवाइस, दो, तीन या चार पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा इसमें। An emitter is a device used to measure current through a circuit element. Used to measure current through a used to measure current through a circuit element. Used to measure current through a circuit element. ठीक है। उसके बाद an emitter is designed to have very small effective resistance. An emitter is designed to have very small effective resistance. नेक्स्ट पॉइंट है, to measure large currents to measure large currents with the help of a galvanometer. A small resistance is connected in parallel with the galvanometer coil. A small resistance is connected in parallel with the galvanometer coil. With the galvanometer coil, the resistance connected in this way is called the resistance connected in this way is called a shunt. Is called a shunt. SHUNT, shunt. इसको अंडरलाइन करने और एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे।
एस। देखिए जहां पर मैंने जी लिखा है, जहां पर मैंने जी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सर्किट है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, पूरा का पूरा बड़ा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मैं वो ना बनाकर मैंने एक छोटा सा सिंबल लगा दिया कि जी गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के जो वायर के जो दो टर्मिनल्स हैं, उन दो टर्मिनल्स में जहां से करंट आ रहा है, वहां पर मैंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा रेसिस्टेंस जिसको हम शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, वो पैरेलल में लगा दिया। जब शंट रेसिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा दिया, तो अब यही गैल्वेनोमीटर, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, ये सर्किट एमीटर कहलाएगा। यही गैल्वेनोमीटर अब एमीटर बन गया। अब ये जो एमीटर है, ये जो एमीटर है, अब मेरे पास ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर होता तो ये रेसिस्टेंस ना लगाता मैं इस तरह से पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर के साथ रेसिस्टेंस पैरेलल में लगते ही वो एमीटर बन गया। तो आप समझ लीजिए कि कोई मुश्किल सर्किट नहीं है एमीटर बनाना। गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल वैल्यू रेसिस्टेंस हमको पैरेलल में लगा देना है। आप इसको पढ़ रहे हैं, मैं साथ साथ ही आपको वोल्टमीटर का बता देता हूँ। वोल्टमीटर जस्ट इसका उल्टा है। वोल्टमीटर में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो वैल्यू का रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, तो बन जाता है एमीटर। और गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगा देते हैं, तो वो बन जाता है वोल्टमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा, बताइए सभी को। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम मैं ये कह सर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर ऐसा क्या होता है कि मतलब छोटा रेजिस्टेंस लगाने से ये एमीटर में बदल जाता है? छोटा रेसिस्टेंस लगाने से एमीटर में इस वजह से बदल जाता है। पहली चीज तो ये है कि जो एमीटर है ना, एमीटर जो है, एमीटर बनाने के लिए मैंने छोटा रेसिस्टेंस इस वजह से लगाया है, क्योंकि रीजन देखिएगा, एमीटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि एमीटर को जो डिजाइन करा जाता है, एंड एमीटर इज डिजाइंड टू हैव वेरी स्मॉल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। एमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। वो कम इस वजह से क्योंकि जो करंट है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए। फिर हम ये कहेंगे कि वो जो कम से कम होना चाहिए रेसिस्टेंस, उसको पैरेलल में ही क्यों लगाया, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि पैरेलल में ही क्यों लगाया। पैरेलल में लगाने से हमारा करंट कैसे मेजर करा जा सकता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले एक चीज तो समझ में आ गई ना, क्योंकि एमीटर जो है, एमीटर करंट को कंज्यूम ना करने लग जाए, तो इस वजह से एमीटर का रेसिस्टेंस कम से कम रखा जाता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब मैंने क्या करा, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी एमीटर है, हाँ, मान लीजिए एमीटर क्या है, एमीटर एक मीटर ही तो है। करंट मेजर करने के लिए एक मीटर है एमीटर। तो जैसे हम अपनी मोटर बाइक चलाते हैं या हम अपना स्कूटर चलाते हैं, तो उसमें एक स्पीडोमीटर होता है। तो उसमें आप देखेंगे जीरो से लेकर किसी किसी में 100 तक, किसी किसी में 120, किसी में 140 तक की रेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने स्कूटर को जीरो से लेकर 120 की स्पीड तक चला सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी रेंज हो गई। तो इसी तरह से हमने ये कहा कि ये जो एमीटर बन गया, अब ये मैक्सिमम आई करंट मेजर कर सकता है। तो इसमें मैं मैक्सिमम आई करंट देकर देखूं कि आई करंट को मेजर कर पाता है या नहीं। ठीक है, अब इसको उससे अपने स्कूटर से कोरिलेट मत कर जाना कि उसमें तो 140 की स्पीड दे रखी है तो मैं 140 पर चला कर देखूं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये आई है, मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ, ये करंट टू बी मेजर्ड है। मैंने कहा गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है उसको मैंने जी ही मान लिया। जो यहाँ पर मैंने रेसिस्टेंस लगाया है ये शंट, इसके रेसिस्टेंस को मैंने एस मान लिया। गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को मैंने मान लिया आई जी। ये एक नोड हो गई ना एज पर किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पर करंट आई जी गया, तो बेटा यहाँ कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, तभी तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग होगा। करंट एंटर कितना कर रहा है, आई, और लीव कितना करेगा, आई जी प्लस आई माइनस आई जी। तो माइनस आई जी प्लस आई जी कट गया, केवल आई ही तो बचा। ये समझ में आ गया कि नहीं, बताओ, बताइए जी, इतना क्लियर यस है? सर। ठीक है, अब यस ये सर। करने के बाद में अब आप ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, दो चार टर्म्स है वो नोट कर लो। दो चार टर्म्स नोट करिए। जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर,
हमने गैल्वेनोमीटर का सिंबल जी होता है, हमने उसके रेसिस्टेंस को जी ही मान लिया, जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आई जी करंट with which galvanometer gives full scale deflection, with which galvanometer gives full scale deflection। full scale deflection का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसके बाद 0 to I required range of एमीटर, मतलब मैं एमीटर किस तरीके का बनाना चाहता हूँ, वो कहां से कहां तक का करंट मेजर करे। तो 0 से आई, मतलब 0 तो ये है कि उसने करंट ही मेजर नहीं करा, और आई का मतलब ये है कि मैक्सिमम करंट वो एमीटर इतना मेजर कर सकता है। तो मैंने मैक्सिमम करंट ही देकर देखा कि देखते हैं किस तरह से मेजर करेगा, तरीका क्या है मेजर करने का, बताते हैं। अब एस हो गया शंट रेसिस्टेंस, एंड व्हाट इज आई माइनस आई जी, करंट थ्रू शंट। करंट थ्रू शंट, सीधी बात है, ये आई माइनस आई जी इस शंट रेसिस्टेंस में जा रहा है करंट। अब आप ये देखो, ये दोनों पैरेलल में हैं। इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मैंने जी बोल दिया, इसका रेसिस्टेंस हमने जी बोल दिया, ठीक है। तो पैरेलल में हमारा जो वोल्टेज है वो सेम होता है, हम ये कहेंगे वोल्टेज रिमेन्स सेम इन अ पैरेलल सर्किट, therefore potential difference across galvanometer is equal to potential difference across shunt, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है जी, इसमें जाने वाला करंट है आई जी, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, शंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, शंट का जो रेसिस्टेंस है वो है एस, ठीक है, और शंट में जाने वाला करंट कितना, आई माइनस आई जी, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस यानी कि आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस। अब यहां से मैं करूंगा क्या, यहां से एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, बस ये काम है। हमको शंट का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप कहोगे जी ये क्या बात हुई, हमें तो करंट मेजर करना था, हाँ तो ठीक है ना, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं इसका एमीटर डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एमीटर डिजाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास एक वेइंग मशीन रखी हुई है घर में, तो वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन में 0 से लेकर और 150 किलो तक हम मेजर कर सकते हैं, मास इतना मेजर कर सकते हैं। तो क्या उस पर हम 500 किलो मेजर कर लेंगे, नहीं करेंगे, मशीन ही खराब हो जाएगी। 500 किलो वो मेजर ही नहीं करेगी, उसकी रेंज है कि वो 0 से लेकर 150 किलोग्राम तक मेजर करेगी, वो उसकी रेंज है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह से मैं जो एमीटर बनाना चाहता हूँ उसकी रेंज डिसाइड करना अब मेरे हाथ में है। वो कैसे, हम ये कहेंगे कि देखिए गैल्वेनोमीटर तो मेरे पास था ही, तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मुझे पता था। गैल्वेनोमीटर जब मेरे पास है तो मुझे पता है ना गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है। तो जी इज अ नोन वैल्यू टू मी, जी मैं जानता हूं क्या है। हाई जी क्या है, ये वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, तो ये भी मुझे पता है। आई जी, जी इधर भी आई जी है, ये मुझे पता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 50 एम्पियर तक का करंट मेजर करना चाहता हूं।
तो मैंने आई की वैल्यू ले ली 50। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। आई जी मुझे पता है, जी मुझे पता है, और आई मैंने कहा मैं 50 जीरो से लेकर 50 एम्पियर तक मेजर करना चाहता हूँ। तो मैंने वो वैल्यू कैलकुलेट करके एस निकाल लिया। एस क्या है? शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू। मान लो आ गया 10 ओम का रेसिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा? गैल्वेनोमीटर लूंगा, गैल्वेनोमीटर के साथ 10 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा दूंगा, और कहूंगा जी बन गया एमीटर, बन गया एमीटर। ठीक है, तो एमीटर की डिजाइनिंग तो ये हो गई। अब आप ये कहेंगे नहीं जी, एमीटर की डिजाइनिंग हो गई, ठीक है, तो करंट कैसे मेजर करोगे? वो भी हो जाएगा। करंट ऐसे मेजर होगा, जो एमीटर का करंट है, एमीटर का करंट किस तरह से मेजर करा जा सकता है? वो ऐसे किया जा सकता है कि ये जो आई है, यही तो मेजर करना है मुझे, तो आई मेजर कर लेंगे। आई उसकी रेंज है, तो हमने ये कहा कि आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। तो यहां से आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन कैपिटल एस, और आई इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन कैपिटल एस प्लस आई जी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? आई जी कॉमन ले लो, जी अपॉन एस प्लस वन। कुल मिलाकर क्या है कि ये अलग अलग रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस एक रिलेशन याद रखो, ये वाला। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा कि ये जो पूरा डब्बा तैयार हो गया, ये पूरा डब्बा अब एक एमीटर है, इसमें जाने वाला करंट आई है। मैं इस आई को बाई दिस फॉर्मूला मैं इस आई को कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ गए कि नहीं? सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। बताइए बेटा, बाकी बच्चे यस सर। बताएं। यस कनिष्का, सर। वंशिका, नयन, दृष्टि, यस उत्कर्ष। सर, क्लियर यस है। सर। ठीक है, ईशान, एकांश, अनुभा। ठीक है, चलो जी। यस सर। आर्यन, आवाज बड़ी खराब आ रही है, आवाज बहुत खराब आ रही है, जैसे माइक खराब हो गया हो तुम्हारा। खराब आ रही है आवाज, नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, नहीं आ रहा बेटा समझ में। चलो जी, इसके बाद मैं अगला देखता हूँ, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। तो यहां पर करूंगा इसको। एक मिनट, क्या कह रहे हो आर्यन? अच्छा ओके। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। यहां पर नोट करेंगे, अ वोल्टमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस is a device used for measuring potential difference across any 2 points in a circuit, across any 2 points in a circuit, across any 2 points in a circuit। फिर हम ये कहेंगे the voltmeter should be designed to have very high resistance
should be designed to have very high resistance. Designed to have very high resistance. वोल्ट मीटर का डिजाइनिंग इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो। जैसे एमीटर का जो है, एमीटर में क्या है कि एमीटर का रेसिस्टेंस कम इस वजह से रखा जाता है क्योंकि जो वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो हमेशा फिक्स रहती है, वोल्टेज तो हमेशा फिक्स रहती है। और जो हमारा करंट है, करंट हमेशा फ्लो करता रहता है, तो करंट का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। करंट का फ्लो ना रुके इस वजह से जो एमीटर है, एमीटर का रेसिस्टेंस तो कम रखा जाता है। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इज अ फिक्स क्वांटिटी, तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है ताकि वोल्ट मतलब किसी भी बैटरी की जो वोल्टेज है या किसी भी सर्किट में जो भी हम बैटरी लगा रहे हैं तो वो वोल्टेज रुकी रहे उसमें। ठीक है, वो वोल्टेज इधर उधर लीक ना हो जाए। वोल्टेज लीक हो जाएगी तो सर्किट काम नहीं करेगा। बेटा 1 मिनट रुकिए। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कम हो जाता है। तो इस वजह से हमने जब एमीटर डिजाइन करा था तो शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाया था, क्योंकि इफेक्टिव रेसिस्टेंस पैरेलल में कम हो जाता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है। सीरीज में सीधा सीधा रेसिस्टेंसेस ऐड होते हैं, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है। इस वजह से वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसी शंट को, शंट क्या है, शंट कोई नई टर्म नहीं है, शंट एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो उसी रेसिस्टेंस को हमको क्या करना होता है कि सीरीज में लगा देना होता है। तो जैसा एमीटर में करा था ठीक उसका उल्टा काम वहां पैरेलल में लगाया था, तो यहाँ सीरीज में लगाएंगे। कहेंगे सर हाँ जी। सर ये जो राइट वाला जो था, जो एमीटर वाला था सर, अब इसमें ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं ना करंट? दोबारा बताओ, एमीटर वाला जो था। सर जैसे हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला तो उसके बाद V इक्वल्स टू IR निकाल लगा के भी तो निकाल लेंगे करंट। हाँ निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। आप ये देखो कि जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो ये IG क्या है करंट, और ये G क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ही तो है। तो ये ओम्स लॉ ही तो लगाया है हमने इधर भी और इधर भी, करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये शंट रेसिस्टेंस है, I इंटू R ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे निकालने के बाद भी वही लगा सकते हैं। 1 मिनट। ऐसे निकालने के बाद में आप क्या करना चाह रहे हो कि ये मेरे पास शंट रेसिस्टेंस आ गया, करंट निकालना है अब करंट निकालना है, तो वोल्टेज का है, तो ऐसे हमारे पास वोल्टेज वोल्टेज नहीं है ना। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ, गैल्वेनोमीटर में हम करंट देते हैं क्योंकि करंट करंट को ही वो डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज का अभी कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि वोल्टेज कैसे निकाली जाए। ठीक है, और यहाँ वोल्टेज में आपके वाला काम कर लूंगा मैं, यहाँ वोल्टेज में मैं ओम्स लॉ लगा लूंगा जैसे आप कह रहे हो। देखिए क्या करेंगे कि a galvanometer can be converted into a galvanometer can be converted into a voltmeter. So a galvanometer can be converted into a voltmeter, can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it, by connecting a high resistance in series with it. उसके बाद आप ये देखिए, वैसे ही जैसे यहाँ पर टर्मिनल ए, ये गैल्वेनोमीटर जी, और इसके साथ में जो हाई रेसिस्टेंस लगाया, जैसे शंट को आर बोल दिया था, हाई रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको मैंने
आर बोल दिया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो अब ये जो पूरा का पूरा डिजाइन हो गया, ये जो पूरा बॉक्स बन गया, नाउ दिस इज वोल्ट मीटर। कैसे बन गया वोल्ट मीटर, अभी बताते हैं। वोल्टेज कैसे मेजर करेगा बताता हूँ अभी। सबसे पहले आप लिखेंगे, जो इसमें टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं, कि जी, कैपिटल जी, अगेन वही चीज है, रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जी है रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें जी में जाने वाला करंट होता था आई जी, तो ये आई जी हो गया। और यहाँ इस पूरे के अक्रॉस जो मैं मेजर करूंगा वोल्टेज, दैट इज वी। उसको कैसे करेंगे मेजर बताते हैं अभी। जी है रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आई जी है करंट विद विच galvanometer gives full scale deflection। galvanometer gives full scale deflection। उसके बाद मैं लिखूंगा 0 टू कैपिटल वी। जैसे रेंज थी ना एमीटर की, ऐसे ही वोल्ट मीटर की रेंज के कहां तक आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। 0 टू वी रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हो गया 0 टू वी। उसके बाद आर है हाई वैल्यू रेसिस्टेंस, हाई वैल्यू रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये कहूंगा टोटल टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो पूरा सर्किट बन गया गैल्वेनोमीटर के साथ, जो हाई वैल्यू रेसिस्टेंस लगाया, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो गया, सीरीज में है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कैपिटल जी। ठीक है, और ये हाई वैल्यू रेसिस्टेंस आर, तो ये क्या हो गया जी प्लस आर। फिर मैं कहूंगा करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है, सीरीज में करंट रिमेन सेम। तो करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट कितना है आई जी। ये करंट थ्रू द सर्किट है, जो गैल्वेनोमीटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, वो वाला करंट है। अब लगा दो ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V is equal to करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू ये हो गया आई जी मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना है जी प्लस आर। रेसिस्टेंस कितना है जी प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो वोल्टेज है जो हम मेजर करेंगे, ये वो हो गया। तो सिंपल है, आप ये देखिए कि ये जो वोल्टमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर को जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है बेहद आसान है। भाई गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मुझे पता है, ठीक है, आई जी वो है जो गैल्वेनोमीटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, और ये हाई वैल्यू रेसिस्टेंस है जो मैंने इसके साथ में लगाया। तो यहाँ से जो भी वोल्टेज मेरे को डिजायर्ड है वो वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, अब जो भी डिजायर्ड वोल्टेज है, अगर उसके लिए रेसिस्टेंस देखा जाए, जैसे वहां पर एस की वैल्यू निकाली थी, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। क्या हो जाएगा, जी प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी। तो आर कितना हो गया
V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये है, उससे आप इसको कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए जी, क्लियर है सभी को? तो हमने गैल्वेनोमीटर से काम ले रहे हैं वोल्ट मीटर का, हम गैल्वेनोमीटर से काम ले रहे हैं एमीटर का। वो ऐसा एमीटर नहीं बना कि जिसके ऊपर प्रॉपर नीडल लगी रहती है, जिसके ऊपर प्रॉपर मीटर होता है कि लगाओ और आपने सीधा मेजर कर लिया। मामूली सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर में बस एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस लगाओ सीरीज में, वोल्ट मीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर में एक बहुत छोटी सी वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाओ पैरेलल में, एमीटर बन गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, अगर आप लोग समझ गए हैं तो फिर अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर तो देखिए ये हो गया कंप्लीट आपका। अब इसमें गैल्वेनोमीटर का ही, गैल्वेनोमीटर से मैं एमीटर कैसे बना सकता हूँ और किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। और न्यूमेरिकल बिल्कुल डायरेक्ट है, जैसे फॉर्मूला इनका सिंपल है, बिल्कुल उसी तरीके से न्यूमेरिकल भी एकदम सिंपल आने वाला है। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल, देखिएगा। और एक न्यूमेरिकल मैंने इसमें भी देखा, अभी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया ना, तो उसमें भी आसान ही दे रखा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं दिया है। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करेंगे। ये एनसीईआरटी का है और सीबीएसई में 2005 में भी आया है। अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, मैं मिटा दूं या सबने नोट कर लिया हो तो? अगर सबने नोट कर लिया हो तो मिटा दूं। यस सर। यस सर। चलिए, ये नयन तुम्हारा माइक इतना क्लियर है, ऐसा लग रहा है यहीं बैठकर बोल रहे हो। अरे आर्यन ढींगरा, आर्यन है अभी? हाँ जी सर। अब आ रही है आवाज बिल्कुल क्लियर तुम्हारी भी। ओके सर। हाँ, चलिए क्वेश्चन नोट करें। अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम a galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current, shows full scale deflection for a current, for a current 2.5 milliampere. Full stop. How will you convert the meter into, how will you convert the meter into, first part है an ammeter of range 0 to 7.5 ampere, an ammeter of range 0 to 7.5 ampere. Second, a voltmeter of range 0 to 10 volt. A voltmeter of range 0 to 10 volt. चलिए जी, अभी तो इतना, इसके बाद भी इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट भी दे रखा है, पहले इतना करो, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नोट करवाता हूँ क्वेश्चन का। देखिएगा, मेरे को इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है,
तो आप ये देखो सारी वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, डायरेक्ट वैल्यू आपको डालनी है और रिजल्ट निकालना है। जैसे एमीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है। तो आप ये देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब G is equal to 12 ohm, shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere। ये है IG, 2.5 मिलीएम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, मिली मतलब 10 की पावर -3 और एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, I 7.5 एम्पियर। मेरे को यही तो तीन चीजें चाहिए, G, IG और I, और आप कैपिटल S निकाल लो। तो कैपिटल S सीधा सीधा लिखो, the value of shunt resistance S is equal to the value of shunt resistance, जो हमने shunt resistance की वैल्यू कितनी थी, IG अपॉन I माइनस IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। अब IG कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन I कितना है, 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इस तरह से ना कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो एक काम करते हैं, G की वैल्यू पहले इधर डालो 12 ओम, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है, पहले ना इसका इलाज करते हैं। ये हो गया 2.5 अपॉन 10 की पावर 3 मतलब अपॉन 1000, 1000 का मतलब पॉइंट जो है वो 3 डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा, तो 3 काट दो और इसको यहाँ ले आओ 0.0025। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि S इज इक्वल टू, ऊपर आ गया बेटा 0.0025, डिनोमिनेटर में है 7.5, इसको मैं लिखूंगा 7.5 के आगे 3 जीरो लगा दूंगा, माइनस 0.0025। 3 जीरो क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले गया मैं इसको, इसको भी 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, ये तो है ही, ठीक है, ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो और फिर उसके बाद डिवीजन में आसानी हो। मल्टीप्लाई बाई 12, S इज इक्वल टू 0.0025 अपॉन 0 माइनस 5 इज 5, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 2 इज 7, यहाँ जो है यहाँ भी 9, 9 माइनस 0 0 हो गया, 1 2 3 ये हो गया, फिर यहाँ बचा आपका 4, ये हो गया 6.4975। बताइए जी, समझ गए? सर 7.4975, दोबारा बोलो। 7.4975। 7 7 7 आएगा, 7.4975 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इससे इसको काट दिया, तो S इज इक्वल टू 25 अपॉन 74975। इसको डिवाइड किया जा सकता है, 25 टू ज़ा 50, 74 है ना, तो 25 टू ज़ा 50, तो 74 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 24, 249 हो गया, 249 मतलब 250 से एक कम है ना, तो 25 9 ज़ा सर 25 2419 आएगा, कितना, 2999 आएगा। 2999 आ रहा है, हाँ सर। चलिए 2999 इंटू 12 ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, मैं सीधा इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है इसका
4 इंटू 10 की पावर -3 ओम, 4 इंटू 10 की पावर -3 ओम। ये असल में क्या करा गया है कि 2999 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3000 मान लिया और 12/3000 करोगे तो वही आ जाएगा 1000 नीचे और ये 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -3। ये अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी देखोगे तो 3.99 लिख देना। अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो 3.99 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज दिस। वी कैन कन्वर्ट the given galvanometer into an emitter of given range by connecting a shunt resistance of 4 into 10 की पावर -3 ohm in parallel with it, समझ गए? क्लियर है सभी को? बताइए। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? उत्कर्ष? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। इसके बाद देखिए वोल्ट मीटर वाला, करवाऊं छोड़ दूं? कर लोगे अपने आप? वोल्ट मीटर वाला तो बेहद आसान है। मुझे वोल्ट मीटर का जो वो रेसिस्टेंस है, हाई वैल्यू रेसिस्टेंस, बस वो निकालना है। देखिएगा ये हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ना हमसे ये भी पूछा जाता है कि आप एमीटर का, जैसे इसमें तो नहीं पूछा लेकिन मैं इसी में बता देता हूँ, हमसे ये भी पूछा जाता है कि आप एमीटर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताइए। जो एमीटर आया है उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये तो वो शंट है जो उसके साथ पैरेलल में लगा दिया। तो बेटा इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो यहाँ तो जी था, है ना, और यहाँ पर एस था, तो दोनों पैरेलल में थे ना। सो 1/G/1/S हो जाएगा ना। 1/G/1/S दोनों को ऐड कर देंगे। तो कई बार इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा जाता है तो इस तरह से निकाल देना। वो मैं समझता नहीं कि मुझे करके दिखाने की जरूरत है, कर लेना अपने। सेकंड देखिएगा, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट। तो यहाँ पर भी देखो जी तो वही है 12 ओम। आई जी कितना है? आई जी वही है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट कितनी रेंज तक निकाल सकता हूँ? 10 वोल्ट तक, तो वी की वैल्यू है 10 वोल्ट। अब मुझे हाई वैल्यू रेसिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। तो क्या करा था हमने? V इज इक्वल टू, सिंपल था, आई जी प्लस आर। आई जी प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया था? ये तो करंट, सॉरी, जी प्लस आर यानी कि रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस इनटू आई जी, ये था। अब मैं कैपिटल आर निकालना चाहता हूँ, वैल्यू डालो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 12 प्लस आर इंटू आई जी कितना है? 0.0025। इसको इधर ले आओ, 12 प्लस आर इज इक्वल टू 10/0.0025 पॉइंट जाएगा तो 1 2 3 4, 25 4 जा 100 और आगे 3 0, 1 2 3। तो आर कितना हो गया? 4000 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 3988 ओम। कि मैं इतने ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में लगा दूं तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? और यस अगर सर। और अगर इसका नेट रेसिस्टेंस पूछा जाए तो इसका नेट रेसिस्टेंस 12 प्लस आर यानी कि सीधा सीधा 4000 आ जाएगा इसका नेट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर पूछा जाए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे अभी ये 4th चैप्टर हमारा खत्म हो गया,
तो इसमें अब जैसे अगला चैप्टर है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। सिक्स्थ चैप्टर मतलब अपने आप ही बहुत छोटा सा है। फिफ्थ चैप्टर जो है, फिफ्थ चैप्टर में काफी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। डिलीटेड पोर्शन में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कटाई शायद फिफ्थ चैप्टर में से है। मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल का जो टॉर्क है वो हट गया, टॉर्क एक्सियल पॉइंट वाला हट गया, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला हट गया, काफी सारी चीजें उसमें से हट गई हैं। मेरा जो टारगेट है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, देखिए जैसे आप लोग मैथ्स में देख रहे हैं तो मैथ्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग बचा हुआ है। तो मैथ्स में अब और एक क्लास या दो क्लास में हम धीरे धीरे शिफ्ट ही हो जाएंगे, सीधा सीधा एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिजिक्स का आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में मेरा ये टारगेट है कि मैं अभी 4 तारीख तक का लेकर चल रहा था कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फोर्थ वाला। आज 3 है, हमने आज तो ये कंप्लीट कर दिया, कल हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं सितंबर में हर हाल में, मैं टारगेट बता रहा हूँ, मैं सितंबर का लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है मैं उससे पहले ही फिनिश कर दूं कि मुझे 30 सितंबर तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। तो मैं टारगेट ये लेकर चल रहा हूँ कि मैं सारा का सारा जो सिलेबस है वो सितंबर में मैं निपटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेबस होने के बाद में आप ये खुद देख लेना कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि थर्ड चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है। अगर थोड़ा सा पहले हमको ये पता चल जाता ना कि इतना पोर्शन कटने वाला है और एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है, तो जो थर्ड चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें जो है बहुत डिटेल में करी हैं, वो शायद उतनी डिटेल में हम करते नहीं। अब हमको यहाँ पता चल गया है, तो फोर्थ चैप्टर किसी भी तरीके का कोई कंसेप्ट मैंने इसमें छोड़ा नहीं है। कोई भी चीज अगर फिर भी आपको लगती है कि दोबारा पूछनी है तो प्लीज पूछ लेना। अब जैसे फिफ्थ और सिक्स्थ है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ज्यादा वैसा नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा डेरिवेशन डेरिवेशन पर तो वैसे भी फोकस करना ही नहीं है। अब तो ये मेरे भी दिमाग में था, शायद आप लोगों के दिमाग में भी था। कल जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है उसको देखकर तो पूरी तरह से दिमाग से निकाल दो कि डेरिवेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप करके वहां पर दिखानी होंगी, रट के जानी होंगी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो महीना बचता है ना अक्टूबर का, उस अक्टूबर के महीने में हमको करने ही सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस है। अगर नवंबर में भी आपके पेपर हो जाते हैं, अगर नवंबर में भी पेपर हो जाते हैं तो भी हम सारा कुछ कर चुकेंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे, जो मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें मुझे ये लगता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के तो मिक्स करके दे रखे हैं उन्होंने न्यूमेरिकल। वैसे भी वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो वो एक तरह से मिक्स्ड ही है। तो उसमें हमें फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनानी होगी, फॉर्मूले सारे एक जगह लिखेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सितंबर के महीने में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं पूरे के पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करा दूं। ठीक है, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यू की, जब आप कोई चैप्टर उठाएंगे भी तो एटलीस्ट उससे पहले एक बार नोट्स पढ़ देंगे पूरे के पूरे, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट मैं इस महीने एक भी नहीं लूंगा, ये सभी को बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में इस दौरान हाफ ईयरली एग्जाम्स जो इनके फर्स्ट टर्म का जो उन्होंने मिड टर्म बनाया है वो ले रहे हैं। तो टेस्ट में इस महीने एक भी नहीं लूंगा। हाँ, अक्टूबर में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और टेस्ट, बस यही चलेगा। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 1 नवंबर से एग्जाम शुरू हैं, तो मैं उस हिसाब से इस चीज की तैयारी करवा रहा हूँ। और फटाफट आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि फिफ्थ और सिक्स चैप्टर कोई बहुत बड़े नहीं है, छोटे हैं। ठीक है, बताइए जी, ये वाला चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो गया है। कल शाम को वही आपकी 4:30 बजे क्लास है, 4:30 बजे मैं 5वां चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, और जो इसका थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, जो वो यूजेस था, यूजेस एडवांटेजेस जो थे उसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सर टॉर्क एक्सपीरियंस पे करंट लूप में प्रॉब्लम हो रही है समझने में। टॉर्क एक्सपीरियंस बाई करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक अच्छा, फील्ड। इस वाले में ना, ठीक है, हाँ सर। दोबारा बता दूंगा उसको मैं। आपका एग्जाम ओके सर। 13 को है ना? यस सर। आपका एग्जाम 13 को है। मैं वैसे मैं चाह रहा हूँ कि जो 10 तारीख है, 10 तारीख तक मेरा ये टारगेट ये है कि मैं एटलीस्ट अभी 5वां चैप्टर और फिनिश करा दूं 10 तारीख तक, और छठा शुरुआत भी करा दूंगा। मैं 10 बोलकर चल रहा हूँ, मैं और हो सकता है 1-2 दिन पहले ही करा दूं उसको। ठीक है, और उसी 10 तारीख के पहले पहले ही आपको टॉर्क वाला भी करा दूंगा। ओके सर। मैं टॉर्क दोबारा करा दूंगा। तो कोई भी बच्चा, मैं बाकी बच्चों को भी बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा बिल्कुल हेजिटेट ना करे। हम सभी लोगों के लिए ये है कि एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज पर हमको फोकस करना है, और हम सभी लोगों के लिए टाइम देखिए कम है, सीधा मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में हमारे पास टाइम है सफिशिएंट। ठीक है, तो
थोड़ा सा आप मैथ्स को कम टाइम दीजिए आजकल, लेकिन फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो। ठीक, इतना जरूर है कि मेजर पोर्शन जो हमारा था चैप्टर नंबर 1 2 3, वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, वो हो गए फिनिश। अब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चौथा चैप्टर हो ही गया फिनिश, पांचवा छठा जल्दी हो जाएगा। सेवंथ बड़ा मजेदार चैप्टर है, सेवंथ में आप लोगों को बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा जरा सा भी। ठीक है, तो खैर मैं करा दूंगा। और भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो ना किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी, तो वो मेरे से बिल्कुल बेझिझक पूछें। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।